अजित पवार पर लागू होगा दल बदल कानून, सदस्यता होगी खारिज। अजित पवार के राजनीतिक करियर को समाप्त करेंगे चाचा शरद पवार। चाचा भतीजे की लड़ाई पहुंच सकती है सुप्रीम कोर्ट। अजित पवार ने बगावत कर दी है और शिंदे की सरकार में डिप्टी सीएम बन गए हैं। अजित के साथ गए 8 दूसरे विधायकों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अजित के साथ गए लोगों में पवार के बेहद करीबी माने जाने वाले नेता भी शामिल हैं। शरद पवार ने विधानसभा में विधायक दल का नेता और चीफ व्हिप बदल दिया है और संकेत इस बात के हैं कि सीनियर पवार अपने भतीजे और उनके साथ गए विधायकों के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष को शिकायत भी भेज सकते हैं। उनके खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की मांग कर सकते हैं और ऐसा होता है तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या अजित पवार की विधानसभा सदस्यता चली जाएगी, वो विधानसभा के अयोग्य घोषित हो जाएंगे, उनके साथ गए विधायक भी अयोग्य ठहराए जाएंगे। ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। वैसे अजित पवार कैंप का दावा है कि उनके साथ 40 विधायक है। दल बदल कानून के हिसाब से 2/3 विधायक चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी के विधायकों की संख्या 53 है। ऐसे में दल बदल के लिए 35 विधायक चाहिए और अजित पवार के पास 40 विधायक है, तो फिर भी वो आसानी से इस कानून से बच सकते हैं। लेकिन अजित पवार दल बदलने की बात नहीं कर रहे हैं, वो खुद को असली एनसीपी बता रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि दल बदल कानून क्या है और एनसीपी से हुई बगावत में ये कैसे काम करेगा। संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून शामिल है। विधायकों को उनके राजनीतिक दलों से अलग होने से रोकने के उपाय के रूप में यह अनुसूची 1985 में शुरू की गई थी। यह उन सांसदों या विधायकों को अयोग्य घोषित करने की प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करता है जो स्वेच्छा से अपनी पार्टी छोड़कर या पार्टी व्हिप के विरुद्ध मतदान करके दल बदल करते हैं। दल बदल विरोधी कानून के तहत अगर कोई सांसद या विधायक मतदान से अनुपस्थित रहता है या किसी मुद्दे पर पार्टी व्हिप के खिलाफ मतदान करता है तो उसे अपनी सीट खोने का डर रहता है। यह कानून संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों पर लागू होता है। अधिनियम 2 अपवाद प्रदान करता है जहां सांसदों या विधायकों का एक समूह परिणामों का सामना किए बिना मतदान से दूर रह सकता है। अगर किसी राजनीतिक दल के 1/3 सांसद या विधायक इससे इस्तीफा दे देते हैं, यदि 2/3 सांसद या विधायक किसी अन्य पार्टी में विलय कर लेते हैं तो इन परिदृश्यों को दल बदल नहीं माना जाता है। लेकिन यहाँ अजित पवार की ओर से ऐसे कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं कि वो किसी दूसरी पार्टी में विलय कर रहे हैं। अजित पवार का दावा है कि उनकी पार्टी ही असली एनसीपी है और उनके साथ ही घड़ी चुनाव चिन्ह पर ही आने वाले हर चुनाव लड़ेंगे। वैसे दल बदल विरोध कानून में कई खामियां हैं, जिसमें से कुछ खामियों को 2003 में दूर भी किया गया था। इसके लिए इसमें संशोधन किया गया था और कम से कम 2/3 सांसदों के पार्टी को छोड़ने की शर्त अनिवार्य कर दी गई थी। इसके अलावा दल बदल विरोधी अधिनियम ने दल बदल मामलों में स्पीकर्स की निष्पक्षता को प्रभावित किया है। दल बदल के मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार स्पीकर्स के पास है, जैसा कि कानून द्वारा किया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अजित पवार दल बदल कानून से बच पाएंगे। वैसे ये तो तय माना जा रहा है कि ये मामला अब कोर्ट तक पहुंचेगा, क्योंकि एनसीपी जिसे हमें शरद पवार की पार्टी मानकर चलते हैं, अगर उनकी ओर से अजित पवार के खिलाफ शिकायत की जाती है तो इस शिकायत पर एक्शन लेने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष का है और विधानसभा अध्यक्ष को अभी 1 साल पुराने एकनाथ शिंदे के मामले में ही फैसला लेना है। ऐसे में ये साफ है कि अजित पवार पर जल्दी फैसला संभव नहीं दिख रहा है। शरद पवार को सुप्रीम कोर्ट का ही सहारा लेना होगा, लेकिन शरद पवार इससे इनकार कर चुके हैं। उनका दावा है कि वो जाएंगे तो जनता की अदालत में और वही फैसला होगा कि असली एनसीपी किसके साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकर न्यूज।